एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करके ही आना है। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास गया और उस पत्थर को दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो आदमी बनावटी आवाज में बोला, मैं इसके बदले 10 आम तुम्हें दे सकता हूँ। आदमी यह सुनकर आगे चला गया और एक सब्जी वाले के पास पहुंचा, जिसने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूं। अब उस आदमी को ये पता चल चुका था कि ये पत्थर वास्तव में कोई कीमती पत्थर है, और फिर वो उसे लेकर एक व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूं। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले पूरे 50 लाख रुपए दे सकता हूं। लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने फिर गिड़गिड़ाते हुए आवाज लगाई कि तुम मुझे बस वो पत्थर दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आदमी नहीं रुका और महात्मा बुद्ध के पास लौट आया और उन्हें पत्थर वापस करते हुए पूरा वृत्तांत बता डाला। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम लगाए, सब्जी वाले ने इसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाए, और हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसका उतना ही मूल्य लगाया। ऐसा ही जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतना ही महत्व देती है। लेकिन आदमी और हीरे में फर्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। महात्मा बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को उसके गुणों के आधार पर ही महत्व दिया जाता है।